गणपति भगवान की जय। शीतला माता की जय। शंकर भगवान की जय। हे शीतला माता, आप जगत की रक्षा करने वाली हैं। आप अपने भक्तों को सभी रोगों से मुक्ति देने वाले हैं। जिस प्रकार आपके चरणों में आकर दुख दर्द समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हमारे श्रोताओं और उनके परिवार पर भी आपकी कृपा सदैव बनी रहे। शीतला माँ, आप अपने भक्तों को आरोग्य का वरदान दे, उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें। जो भी श्रद्धा भक्ति से आपका नाम ले, उसका जीवन मंगलमय हो। हे माता, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके कृपा से हमारे परिवार में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपको शीतला माता की महिमा से जुड़ी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जो न केवल हमारे धार्मिक विश्वास को मजबूत करती है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगी। देवी शीतला माता, जो गर्दभ पर विराजमान है, अपने हाथों में झाड़ू और कलश धारण किए हुए है और जिनके सिर पर सूप का मुकुट सुशोभित है। वे संपूर्ण रक्षा करने वाली हैं। उनका श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वरूप भक्तों के कष्टों का नाश करता है। शीतला माता अपने अमृत में रोग शोक और ताप को हरने वाली है। ये करुणामयी और मंगलमयी कारी देवी है, जिनकी आराधना से घर के परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान या पूजन करते हैं, उन पर माता का असीम कृपा बरसती है। शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के दुगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मेरा पूजा करता है। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मार नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता, जो कि बूढ़ी औरत का भेष बनाई थी, पूरे गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी हुई थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे, ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और इनके पूरे शरीर में तपंग भी हो रही है। पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा, माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारिन ने फिर उन बूढ़ी माई पर खूब सारा ठंडा पानी डाला। इसके बाद वह शीतला माता से बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही भी है, तुम दही और राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी आटे की राबड़ी और दही खाया, तब उनके शरीर को बहुत ठंडक मिला। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारिन बोली, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ देती हूँ। कहकर कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने के लिए उनके बालों में कंघी फिरा रही थी। अचानक कुम्हारिन की नजर बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है,
ये देखकर कुम्हारिन तो डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जाओ बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि यहाँ मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरा पूजा करता है। ऐसा कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरत के आभूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारिन सोचने लगी, अब मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता उसकी दशा को देखकर कहने लगी, बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, बिठाने तक के लिए कोई चीज नहीं है, मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन, माँ बताओ मैं आपको कहाँ बैठाऊं। तब शीतला माता कुम्हारिन की मनोदशा समझ गई और प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने उसे कुम्हारिन के घर के दरिद्रता झाड़कर डलिया में झाड़कर फेंक दिया और फिर कुम्हारिन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वो वरदान देंगे, तुम मुझसे मांग लो। ये सुनकर कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहिए और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नर जाति का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी के नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल पुष्प अर्पित करके परिवार से ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारिन की बातें सुनकर शीतला माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब कुछ तुझे देती हूँ और बेटी मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। वहां शीतला सप्तमी के दिन वह बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता है अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनकी घर की सभी दरिद्रता का नाश हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शीतला माँ लिखें। धन्यवाद।